तो भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया। ध्वनि मत से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया है और अब बिल को चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा जाएगा। आपको बता दें, नए बिल में पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं और इस अपराध में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और तय समय सीमा में जांच की जाएगी। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। और संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के बीच एक बार फिर हंगामा देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि छात्र आंदोलन के दौरान गृह मंत्री के आदेश पर फायरिंग हुई है और इस पर सरकार की तरफ से कड़ा एतराज भी जताया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, इसीलिए उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के एक और बयान पर सदन में खूब हंगामा हुआ। पहले आप बैठिए, सब बैठिए, आप प्लीज बैठिए। द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड। राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के बीच एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में माहौल गर्मा गया। राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान गृह मंत्री के आदेश पर फायरिंग हुई, जिस पर सरकार की तरफ से कड़ा एतराज जताया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, इसके लिए उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा। ऐसा सदन नहीं चल सकता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते तब तक सदन नहीं चलेगा और फिर हंगामा बढ़ता चला गया। इससे पहले राहुल गांधी के एक और बयान पर सदन में खूब हंगामा हुआ था, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, Andhbhak is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories. इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। संसद के बाहर भी पैलेट गन वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग देखने को मिली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। मुझे एक बात बताइए, अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में, तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की, कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का
फ्रस्ट्रेशन का चरम इतना हो गया है कि वो संसद में जब बोलना पड़ रहा है, और वो भी किस पे बोल रहे हैं, पेपर लीक को समाप्त करने के लिए, इसको दोषियों को सजा देने के लिए जब एक अमेंडमेंट आया है, उस पर चर्चा करते समय आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्दों का, गाली का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद कहने के बाद, चेयर से कहने के बाद भी बार बार चेयर का सम्मान नहीं करते। आप एक अराजक व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा कम, हंगामा ज्यादा हो रहा है। सरकार बिल पेश कर चुकी है और अब इस पर चर्चा की बजाय सिर्फ हंगामा ही हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो विपक्ष सरकार के एंटी पेपर लीक बिल से संतुष्ट नहीं है, इसलिए इस बिल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं वो तथ्यहीन है, उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना है। संसद में ये सब नहीं होना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर हमला बोला था, और इस पर सरकार ने साफ कहा कि राहुल गांधी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है।